दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक आज 52 वीक के लो लेवल पर आ गया है। काफी सारी गिरावट हुई है, लेकिन इस भारी गिरावट के बावजूद भी मोतीलाल ओसवाल बहुत ज्यादा बुलिश है। और इस गिरावट के बाद में उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है वो ये इशारा करी है कि यहां से सुजलॉन बहुत बेहतर कर सकता है। दूसरी तरफ सुजलॉन एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर गिरीश तांती का बयान निकल कर आया, वो काफी जबरदस्त है। उन्होंने कहा है कि अब हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं। कंपनी जहां पे सिर्फ विंड एनर्जी पे काम करती है, अब वो कंपनी अपना बिजनेस को बदलने जा रही है और आने वाले समय के साथ बिजनेस को आगे लेकर जाने की रणनीति तैयार हो गई है। तो पूरी रिपोर्ट को समझेंगे, क्या है इसके मायने। सुजलॉन जो इस समय बहुत मजबूत कंपनी है, कर्ज मुक्त कंपनी है, क्या आने वाले समय फिर बेहतर करेगी, या फिर ये गिरावट जो लगातार बन रही है क्या आगे भी जा सकती है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो 46.56 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 2.96% की गिरावट थी, यानी लगभग 3% के आसपास की गिरावट हुई है। तो बाजार में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ उसकी वजह से स्टॉक काफी कमजोर हो गया। जो 48.33 का इसने इंट्राडे का हाई बना हुआ है, लेकिन लो बना वो 46.20 का। अब आप देखें 52 वीक का जो लो है वो 46.15 का, मतलब स्टॉक अपने 52 वीक के लो पर आ गया। लगभग हाई 74.30 का। स्टॉक काफी कमजोर है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि यहाँ से स्टॉक में फिर से 52 वीक के आसपास जाने की संभावना है, यहाँ से बेहतर कर सकता है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 61.50 का, जिससे स्टॉक काफी नीचे आ गया है। जबकि 1 ईयर का इसका 74.30 का है, और 3 ईयर का ही तो इसका 86.04 का है, और ये इसका 5 ईयर का है। कोविड के बाद ₹2 का जो स्टॉक था वो 86 तक चला गया था। अब आप देखें उसके बाद भारी गिरावट हुई है। 3 मंथ का लो 46.20 का है, और आप देख सकते हो कि ये इसने आज रिसेंटली बनाया। 1 ईयर का लो 46.15 का। अब भाई एक जैसा ही है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, मतलब पिछले एक साल के लो पे आ गया। वैसे 3 ईयर का लो 6.95 का है। फिलहाल उस लेवल से स्टॉक काफ़ी ऊपर है, और 5 ईयर का लो 4.04 का है। अब उम्मीद है कि यहाँ से कुछ बाउंस बैक दे। तो देखो कि लगातार 3 दिन से स्टॉक के अंदर बिकवाली शुरू है, और इन 3 दिनों में 3% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। इस गिरावट के बावजूद भी मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है, और उनको ये जो एक तरह से लग रहा है कि ये गिरावट एक मौका है, आने वाले समय यहाँ से स्टॉक बेहतर कर सकता है, और यहाँ से बेहतर तेजी बन सकती है। तो क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक बहुत नीचे आ गया, अपने एक साल के रिकॉर्ड लेवल के नीचे आ गया। इससे पहले देखो पिछले साल 7 अप्रैल 2025 को ये लेवल छुआ था, और आप देखिए निचले लेवल से 2 महीने में समय में कम, यानी 61.52% से ये नीचे आ गया है। वैसे आप देखिए 30 मई 2025 को एक साल के हाई स्तर पर 74.30 पर गया था स्टॉक। तो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट, विंड एनर्जी के जो विंड के टेंडर उसकी कम हिस्सेदारी, विंड इंस्टॉलेशन की सुस्ती और विंग सेगमेंट में बढ़ते कंपटीशन के चलते सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। तो ये देखो कि 40 गीगावाट के दो जो प्राइस परचेस एग्रीमेंट पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसमें करीब 17 गीगावाट के प्योर सोलर से जुड़े हुए, जबकि विंड के कोई खास हिस्सेदार नहीं। विंड के ऊपर लोगों की इस समय उतनी खास दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि डेटा सेंटर, सीआरआई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर और पीएसयू के चलते 2030 तक विंड एनर्जी की डिमांड 20 से लेकर 24 गीगावाट तक बढ़ सकती है, और ये वित्त वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट की कैपेसिटी के टारगेट से काफ़ी अधिक होगी। तो भले ही इस समय स्थिति कमजोर हो विंड सेक्टर को लेकर, जितना सोलर सेक्टर अच्छा कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है तो उसको डेफिनेटली फायदा होगा, ये मोतीलाल ओसवाल को लगता है। तो मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक सुजलॉन की अपने ऑर्डर बुक में करीब आधी हिस्सेदारी, यानी 50% ईपीसी प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी है, और इसमें देखिए स्ट्रेटेजी कंपटीशन के माहौल में इसे इसको फायदा पहुंचा रही है। ब्रोकरेज फर्म ने अपने नोट में जिक्र भी किया है कि जो बाकी घरेलू कंपनियों की तुलना में सुजलॉन की बेहतर एजुकेशन ट्रैक रिकॉर्ड और ईपीसी स्पेस में चीनी ओएम की सीमित भागीदारी इसे कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है उसको हासिल करने के लिए सपोर्ट करे, क्योंकि ये मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बनाती है। दूसरी कंपनियां चाइना से इंपोर्ट करती है प्रोडक्ट, तो सारे के सारे जो मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं,
और मैन्युफैक्चरिंग का इसका फायदा मिल रहा है। सरकार भी इस समय घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करे, जिससे सुजलॉन को एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। तो मैनेजमेंट को उम्मीद है कि निर्यात में तेजी से भी इसे सपोर्ट मिल सकता है, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा जिसका फायदा हो सकता है। वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत में इसे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो सप्लाई वित्त वर्ष 2028 से शुरू हो सकते हैं। दावोस में सीएनबीसी टीवी 18 के साथ बातचीत में सुजलॉन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव और वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा कि अगले 2 वर्षों में कंपनी 10 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लेगी। काफ़ी बड़ी उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा कि 20 गीगावाट की सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और निर्यात मांग के दम पर 2030 तक उनकी क्षमता 13 से 15 गीगावाट तक पहुंच सकती है। ये बहुत बड़ी बात है, और अगर ऐसा होता है तो सुजलॉन को डेफिनेटली फायदा होगा। तो यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब सुजलॉन एनर्जी का 2.0 स्ट्रेटेजी शुरू होने जा रही है। सुजलॉन अब अपने बिजनेस में बदलाव कर रही है। अब सिर्फ विंड टर्बाइन तक कंपनी सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रही है। तो अब कंपनी विंड, सोलर और बैटरी स्टोरेज के प्रोजेक्ट को साथ में करेगी, यानी एंड टू एंड रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट करेगी। यानी अब इनके जो प्रोजेक्ट होंगे वो सिर्फ विंड टर्बाइन से सीमित नहीं होंगे, बल्कि पूरे के पूरे एनर्जी स्टोरेज जो प्रोजेक्ट होंगे, यानी बीएस प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें विंड सोलर का हाइब्रिड प्रोजेक्ट होगा, कॉम्बिनेशन होगा, जो इस समय लोगों को पसंद आ रहा है। तो सुजलॉन एनर्जी अपने आप को खुद को विंड टर्बाइन कंपनी के तौर पे अब कहलाना पसंद नहीं करती, बल्कि समय के साथ जो जरूरतें बदल रही है उसके हिसाब से बिजनेस मॉडल में भी बदलाव करने जा रहे हैं, ताकि ग्राहकों को प्रोजेक्ट के जल्दी पूरा हो, निवेश का जोखिम कम हो। इस रणनीति के तहत सुजलॉन अब एंड टू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो कंपनी के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने यहाँ पे सुजलॉन 2.0 का नाम इसको दिया है। इसके तहत कंपनी विंड बिजनेस को नए सिरे से मजबूत करेगी, साथ ही हाइब्रिड प्रोजेक्ट पर भी जोर देगी, जिनमें विंड, सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट होंगे। तो इससे ये उनका लक्ष्य है कि और नए कस्टमर जोड़े जाए। ईपीसी से जो लाइफ टाइम मेंटेनेंस तक हर सर्विस एक प्लेटफॉर्म पर ही मिले, यानी वो उनको हर तरह की सर्विस मिलेंगे, एनर्जी स्टोरेज से लेके विंड सोलर के प्रोजेक्ट का लेके। तो वैसे इनका फोकस तो अभी भी विंड एनर्जी पर ही रहेगा, लेकिन साथ में अब प्रोजेक्ट को और बढ़ाया जाएगा, फैलाया जाएगा। तो कंपनी अब अपना जो बिजनेस मॉडल है ऑक्शन से सिस्टम से हटाकर सीधे कस्टमर डिमांड पर बेस करना चाहती है। सुजलॉन का मानना है कि ऑक्शन जो प्रोसेस है, प्रोजेक्ट में देरी और बिखरी हुई जिम्मेदारियों की वजह से पूरे सेक्टर में रिटर्न पर असर पड़ता है। ग्राहकों से अगर डायरेक्ट एंड टू एंड सर्विस लेंगे तो उससे फायदा कंपनी को होगा, जल्दी ही प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होंगे। तो पहले विंड प्रोजेक्ट शुरू करने में लगभग 2 साल का समय लग जाता था, जिससे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट देर हो जाते थे। तो अब यहाँ पे जो सुजलॉन अपने ग्राहकों के साथ 3 से 5 साल की डिमांड प्लानिंग करे, जिससे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो सीएनआई प्रोजेक्ट है, यूटिलिटी और पीएसयू ग्राहक शामिल है, उन प्लानिंग के तहत जल्द से जल्द प्रोजेक्ट शुरू किए जाए, और जो समय है वो कम हो। कमीशनिंग 12 से 18 महीने में हो सकती है, यानी जितना जल्दी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की तैयारी करने, नई रणनीति से कंपनी आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के ऑक्शन पर से अब जो निर्भरता है उसमें कमी आ रही है। अब ऑर्डर बुक करीब 35% हिस्सा कम्पिटिटिव बिडिंग से आता है, जबकि बाकी ऑर्डर सीएनआई, पीएसयू और यूटिलिटी ग्राहकों से आते हैं। तो अब देखो कि एक जो रणनीति बनाई जाए जिससे सुजलॉन अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, डेवलपर चाहते हैं कि उनका पूरा जो प्रोजेक्ट एक ही कंपनी से मिले, ताकि जवाबदेही तय रहे, रिस्क कम हो। इसी वजह से सुजलॉन अब फुल स्कोप ईपीसी मॉडल, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करिए, यानी अपने कस्टमर को हर तरह की सेवा वही देंगे। और इसे आप देखें तो कंपनी को और ज़्यादा काम मिलेगा। ईपीसी में वजह से प्रोजेक्ट के रिटर्न पर असर पड़ता है। तो कुल मिला के रणनीति बदली जा रही है, जो सुजलॉन के लिए फायदेमंद होगी। तो अब कंपनी अपना बिजनेस मॉडल बदलने जा रही है, और अब देखिए ऑपरेशन मेंटेनेंस से सीमित कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि अपनी सर्विस और आगे बढ़ा रही है। नई पार्टनरशिप बदल रही है, ताकि एनर्जी आउटपुट को अधिक मजबूत किया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी और सर्विस तीनों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है, यानी एआई के माध्यम से अपने बिजनेस को और मजबूत किया जा रहा है, जिसमें रोबोटिक्स और एडवांस डेटा एनालिस्ट को भी शामिल किया गया है। सारी बातें साबित करिए कि आने वाला समय सुजलॉन के लिए बेहतर होगा। ये गिरावट बाजार की वजह से, सभी शेयर नीचे है। जैसे ही बाजार सुधरेगा सुजलॉन बहुत तेजी से रिकवर हो सकता है, और मोतीलाल ओसवाल को भरोसा है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।